यूज़ कर रहे हो भैया, आपका तो घटेगा बड़ा वाला। और बेसिकली जो रिवर्ट था बंदे का वो क्या था कि भाई साहब हमने एज ए आपको एक्सपीरियंस हायर किया, तो एक्सपीरियंस हायर करने का मतलब क्या होता है कि हमें आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मतलब कोई बंदा एक्सपीरियंस आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो इंटरव्यू लेके भाई साहब आप काम स्टार्ट कर दो, ऐसा होता है लिटरली। अब मैंने जो CEO है भाई, जो वहाँ के ओनर हैं, और पूछा उन लोगों से कि ये ऊपर है भाई, तू 2 घंटे में खत्म कर लेगा, 2 घंटे में कॉलेज स्टार्ट कर देंगे, एक दिन लगाएगा कि दिन में कर लेंगे। मैंने कहा तो बहुत से 1 हफ्ते में निकाल देते हूँ। हाँ, निकाल देते हैं। ये तो भाई साहब प्रोसेस था उनका कहने का, मतलब तरीका था कहने का। 3 दिन कंप्लीट हो गए मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में गाइस। जो स्टार्टअप की बात कर रहा था, आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले जाके देख लो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो बेटर समझ पाओगे। तो थोड़ा सा बता देता हूँ, बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक स्टार्टअप के बारे में जो मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया। 3 दिन हो चुका है, 3 दिन का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कैसा रहेगा गाइस? लिटरली देखो गाइस, मैंने ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, मैंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था यार कि क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत कम परसेंटेज में हुआ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही हुआ है, या पहले भी होता है वो तो मैं कह नहीं सकता, बट जो मैं और मेरे साथ एक लड़का 2 लोगों ने ज्वाइन किया, तो उनके साथ तो लाइक ऐसा ही प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब बाकी का मुझे पता नहीं, हो सकता है कह सकते भैया पहले अच्छा था या फिर अभी क्लोजिंग चल, अरे यार वो सब चीज़ें ठीक है। तो गाइस वही एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, क्या एक्सपीरियंस रहा, जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी क्या फुलफिल हुई, और जो मेरा फीडबैक देने का उद्देश्य था यहाँ पे आने का, वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है, ताकि आप लोगों को पता चल सके चीज़ें कैसी होती हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भाई इसमें ऐसा हो रहा था सब में ऐसा होता हो, ठीक है, बट एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है। गाइस डे 1 पहले दिन मैं गया, जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, फर्स्ट ही था उस दिन ही, जो मैंने वो बैनर दिखा के बंद कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, जस्ट डॉक्यूमेंटेशन हुआ मेरा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन हुआ, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब भाई अब प्रोसेस क्या होता है, देखो नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो अब होती है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट। एक सेकंड है ना गाइस, ऐसे होता है। आप डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन हो गया तो भाई आज से आपकी ट्रेनिंग है, ऐसे कल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, यही प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे रहे, आराम से बात करते रहे, कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई आप ये प्रोसेस है, आगे आपको ये करना है, ट्रेनिंग आपकी तब से स्टार्ट होगी जब से स्टार्ट होगी। और फिर एक्चुअली मेरा एक जानने वाला है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसी ने रेफरेंस दिया था मेरा, तो मैंने फिर पूछा कि भाई क्या ट्रेनिंग कैसे होती है, कितने दिन की होती है। अलग अलग लोगों से पूछा, कोई कह रहा 3 दिन, कोई कह रहा 2 दिन। अब मैंने जो CEO है भाई, जो वहाँ के ओनर हैं, और पूछा उन लोगों से कि ये ऊपर है भाई, तू 2 घंटे में खत्म कर लेगा, 2 घंटे में कॉलेज स्टार्ट कर देंगे, एक दिन लगाएगा कि दिन में कर लेंगे। मैंने कहा तो बहुत से 1 हफ्ते में निकाल देते हूँ। हाँ, निकाल देते हैं। ये तो भाई साहब प्रोसेस था उनका कहने का, मतलब तरीका था कहने का, ठीक है। चलो ये भी हुआ, कुछ नहीं, क्या बैठे रहे, फिर क्या बोला कि भाई चलो किसी न किसी के पास बैठो, जो कॉल ले रहे हैं ऑलरेडी लोग, ठीक है। तो भाई मैं और वो आराम से बैठ के किसी न किसी के पास में कॉल सुनते रहे। अब यार क्या ये ठीक है, आप मुझे बताओ यार, कॉल सुनने के बाद समझ में या ग्रेस्प तो हम जब भी कर पाएंगे जब हमें उस प्रोसेस का आइडिया होगा। अब मान के चलो कि जैसे MBA मार्केटिंग के बारे में मुझे कोई लेक्चर सुन रहा है, मान के चलो जब मुझे MBA की मार्केटिंग की बेसिक्स ही नहीं पता होंगे, 4 Ps क्या होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बैठा दो किसी बड़े जो अर्थशास्त्री या मार्केटिंग रिसर्च जो कर रहा है उसके पेपर सुनने में, जिसने PhD करी है, वो अपना कोई रिसर्च पेपर सुना रहा है कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो क्या मेरी समझ में आएगा वो, जब मुझे वही नहीं पता है कि उसका बेसिक क्या है, कि मतलब क्या चीज़ है वो, मार्केटिंग होता क्या है, 4 Ps होती क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, कैसे चीज़ें काम करती हैं। अब भाई उसके ऊपर की चीज़ तो बताएगा ना बंदा, रिसर्च पेपर में थोड़ा कि बेसिक से बताएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हुआ, बैठा दिया, सुनो भाई, सुन रहे भाई। अब चलो मेरा तो फिर भी ठीक है गाइस कि चलो मैंने थोड़ा काम किया है, चीज़ें मुझे पता है, बट देखो ये इंडस्ट्री मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, क्लियरली बता दो।
अगर सोचो जसदैल जैसा काम होता है या बायजूस जैसा काम होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है इंडस्ट्री सेम है और हम कर सकते हैं, बस प्रोडक्ट चेंज होगा। अब ये पूरी इंडस्ट्री ही चेंज है, प्रोडक्ट तो खैर अलग है ही, सर्विस अलग है ही, बाकी बिल्कुल सब कुछ चेंज है। तो आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए था कि भाई साहब कि भाई साहब आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, उसमें आपको ये चीज़ सिखाई जाएंगी, कॉल पिच रहेगी, कॉल पिच फ्लो आपको सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आप 1-2 दिन बढ़िया अप लेना, उसके बाद आप कॉल ले सकते हो। ये प्रोसेस होना चाहिए, नहीं हुआ। तो पहला दिन गाइस हमारे यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे कॉल सुनते सुनते। दूसरे दिन आए हम, दूसरे दिन क्या हुआ? कुछ नहीं, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन भी आए, जिसके पास हो रहा था उसके पास बैठ गए। अगर मैं किसी और के पास बैठा तो बंदा बोल रहा है भाई साहब क्या आप उसी के पास बैठो जो मैंने बताया। ठीक है जी, जाके बैठ जाते हैं, बैठ गए, सुनते रहे, 2-4 चीज़ मैंने ही खुद उससे ही पूछ ली। वो गड्डी वाला बंदा तो कुछ बता नहीं रहा था, बट अब मुझे तो करना है यार, देखो मुझे सीखना है, तभी तो मैं सिखा पाऊंगा आप लोगों को कैसे क्या चीज़ होती है। तो उनका जो सॉफ्टवेयर था उसके बारे में 2-4 चीज़ें सीखी, भाई कैसे काम करता सॉफ्टवेयर, इसका मतलब क्या, तो मैंने 2-4 चीज़ें सीखी, पूछी, और उसके बाद पे मैंने खुद ही भाई साहब एक कॉल पेज लिख ली। अब उन्होंने तो फ्लो बताया नहीं क्या होगा नहीं होगा। अब दूसरा दिन ऐसा हुआ, फिर मैंने सोचा अब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, चलो 12 बजे, फिर सोचा लंच के बाद स्टार्ट होगी, 3 बजे, फिर सोचा 1 घंटे बाद हो, नहीं हुई, दिन पूरा निकल गया। नेक्स्ट डे, थर्ड डे आ जाता है गाइस, तीसरे दिन आखिरकार हमारे सर को याद आती है कि भाई साहब इनको ट्रेनिंग भी देनी है। तो भाई साहब अहो भाग्य हमारे कि ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, उन्होंने मैन्युफैक्चर ये सब चीज़ जो सप्लाई चेन हम लोग पढ़ते हैं वही सब चीज़, सप्लाई चेन स्टार्टिंग वही से होती है। ठीक है, तो सप्लाई चेन उन्होंने बताया कि सप्लाई चेन में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन से लोग होते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, जो बेसिक ऑब्वियस बात है, ऐसे ही स्टार्ट किया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिल्कुल बेसिक से बताया जाए, चाहे आता नहीं आता वो अलग बात है, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होने वाली है। ठीक है जी, टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हुई और उसके बाद बच गया 1। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आपकी ट्रेनिंग हुई लंच के बाद में। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है, आप लंच से पहले ट्रेनिंग हो गई, अब लंच करते फिर ट्रेनिंग होगी स्टार्ट, फिर अगले दिन स्टार्ट होगी, ये दिमाग में आ रहा होगा ना। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लंच के बाद वो नहीं आया भाई साहब। अब उसके 2 रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि बोल रहे थे क्लोजिंग चल रही है, चलो मान लिया उस दिन आपने क्लोजिंग करवा ली कि आप उसके बाद कहीं काम में बिजी हो गए, कोई दिक्कत नहीं। बट भाई कोई तो बंदा होगा ऑर्गेनाइजेशन में जो ये चीज़ कर रहा होगा ट्रेनिंग के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपके जो मैनेजर हैं या जो आपका जो मैनेजर है वो पूरे दिन ही बिजी रहता है। और मैं तो कह रहा हूँ चलो रहता भी है तो आपको एक बंदा रखना चाहिए। चलो मान लिया, चलो उस दिन आप बिजी थे, चलो दिन पूरा बीत गया, फिर किसी के पास बैठिए तो दिन निकाल दिया। नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे भी कुछ नहीं हुआ, मतलब ट्रेन का कुछ प्रोसेस समझ में नहीं आया, कहीं जाके बैठ गए, कॉलिंग सुनते रहे। चौथे दिन की बात कर रहा हूँ इस, चौथे दिन भी ऐसी कॉलिंग वॉलिंग सुनते रहे। तो जो मैनेजर है, जो मेरा रेफरेंस है, अब उससे पता नहीं उन्होंने, अब एक बात बताऊँगा, इस दिन चलो उस दिन बंदा क्लोजिंग में था, चलो किसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद वो वहीं पे बैठे हैं जहाँ पे हम बैठे, मतलब उसी डेस्क के अराउंड में। यार क्या 2 घंटे की ट्रेनिंग कराने में कुछ इशू है यार। फिर भाई साहब बोलते हैं मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या बोला उन्होंने, शायद जो मैनेजर है जो रेफरेंस उससे बोला कि भाई साहब आप इनको ना बेसिक्स बता दो कि हमारी कंपनी कब से स्टार्ट हुई, क्या पैकेज है वगैरह है। तो एज इट इज़ उन्होंने बता दिया हमें कि भाई साहब कंपनी अब जब से स्टार्ट हुई ये पैकेज है, ये आपको सेल करना है। मैं बहुत बढ़िया भाई। कॉल पिच, कॉल पिच, अरे वो तो सुन ही रहे हो ना आप। कॉल पिच तो आपको पेज मिल जाएगा, उसमें से बोल लेना। और बेसिकली जो रिवर्ट था बंदे का वो क्या था कि भाई साहब हमने एज ए आपको एक्सपीरियंस हायर किया। तो एक्सपीरियंस हायर करने का मतलब क्या होता है कि हमें आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मतलब कोई बंदा एक्सपीरियंस आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो इंटरव्यू लेके भाई साहब आप काम स्टार्ट कर दो, ऐसा होता है लिटरली।
एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि हाँ उस बंदे ने काम किया है, कि आप उसको ट्रेन करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो चीज़ों को हैंडल कर सकता है, ठीक है। आइदर वो वर्क एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अब मान के चलो मैंने जस्ट में काम किया था सेल्स का, तो फिर तो बायजूस को मुझे जो लगभग 15 दिन की ट्रेनिंग थी वो देनी नहीं चाहिए थी भाई साहब। मैं 2 साल काम करके आया हूँ जस्ट में, उस सेल्स ही मैंने किया है भाई, यहाँ पे भी सेल्स है भाई साहब, ये प्रोडक्ट है हमारा, ये सेल करना है, ऐसा था वहाँ पे नहीं। वहाँ पे फिर भी उन्होंने चीज़ें बेसिक समझाई, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करना होता है। ये हर कंपनी का प्रोसेस होता है, और जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी ना, आप कभी भी उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कॉल पिच के बारे में कभी कॉन्फिडेंट महसूस कर ही नहीं पाओगे। हमेशा आपको लगेगा कि यार ये चीज़ मिस कर रहा हूँ मैं, अब ये चीज़ बीच में पूछनी पड़ रही है, ऐसा ही रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 4th डे ऐसे हो गया, और फाइनली क्या कहना था कि 5th डे जो कल का दिन था, जो निकल गया 5th डे, उस दिन कहा कि भाई आपको हम असाइन कर देंगे सिस्टम वगैरह और आप अपना कॉलिंग स्टार्ट कर देना, ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो सिस्टम जो मैं अपने लैपटॉप ही ले गया था, तो उन्होंने आईडी वगैरह क्रिएट कर दी और ये सब दे दिया, और कॉल स्टार्ट मैंने कर दी। कॉल स्टार्ट करी मेरा अपनी वही कॉल पिच के अकॉर्डिंग ही जो मैंने लिखी थी। बाकी एक प्रोसेस भी मैंने लिया था कि फ्लो क्या होता है, कि जस्ट जो आप लोगों ने लिख रखा हो कि भाई ऐसे करके कॉलिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो ले लिया। अब यार जब तक चीज़ें को सारे कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मुझे पूछना पड़ेगा, तो हर कॉल पे बीच में रुक रुक के मुझे पूछना पड़ रहा था कि भाई बंदा ये बोल रहा है तो कौन से में आना चाहिए, ये बोल रहा है तो कैसे आना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। क्योंकि बात समझो कि ट्रेनिंग का फ्लो क्या होता है, देखो सबसे पहले होता है बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई हम कहाँ से बिलोंग करते हैं और हम क्या करते हैं, पहला काम हो गया। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉल पिच क्या होती है, कॉल पिच कैसे देनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग क्या होती है, और जो सेल होगी वो क्लोज कैसे होगी, यही प्रोसेस होता है। ये सब होगा तो हमें पता रहेगा चीज़ें क्या होती है किस तरीके से, बट नहीं हुआ। फिर भी टूटी फूटी कॉलिंग मैंने स्टार्ट करी। मुझे तो देखो भाई कोई कराए ना करे, मुझे तो करना ही है, प्रैक्टिस तो करनी है, क्योंकि 50 लीड मिली थी। अब आपको भी पता है कि वो फ्रेश तो मिलेंगी नहीं, ना मैंने एक्सपेक्ट किया था, ना मैं चाहता हूँ कि फ्रेश लीड मुझे दे, क्योंकि मैं ख़राब करूँगा भाई, मुझे पता ही नहीं चीज़ें, तो ख़राब ही हो जाएगी स्टार्टिंग में। तो जो यूज्ड है, जो मतलब पिछले साल की हैं, वो लीड मुझे मिली प्रैक्टिस करने के लिए, तो ठीक ठाक प्रैक्टिस मैंने करी। तो बाकी आज का उन्होंने बोला है कि भाई आज ट्रेनिंग होगी आपकी, तो आई होप सो हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि तभी चीज़ समझ में आएंगी। अब गाइज ये मत कहना गाइज कि मैं किसी को हेट फैला रहा हूँ या किसी के बारे में गंदा बोल रहा हूँ। ये देखो आपको पता है ये चैनल मेरा किस बारे में है, ये चैनल है मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस के बारे में, जहाँ पे जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वही चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अब ये जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हवा में बोल रहा हूँ। अगर ये बताओ यार, कंपनी मान के चलो ट्रेनिंग देती तो मैं यहाँ क्यों नहीं बताता। अब ऐसा तो नहीं है किसी विरोधी कंपनी ने मुझे पैसे दिए कि भाई इनका जो नेगेटिव पीआर करो, गलत गलत बोलो इनके बारे में, ऐसा तो नहीं है, या फिर उन्होंने मेरे पैसे मार लिए हैं, ऐसा भी बात नहीं है यार। देखो जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो चीज़ बताता हूँ ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि कभी कभी आप स्टार्टअप्स में जाते हो तो ऐसी भी चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे ना प्रॉपर स्टाफिंग नहीं होती स्टार्टिंग में। वहाँ पे एक ही बंदा बहुत सारे काम कर रहा होता है, ठीक है, और पर्टिकुलर चीज़ के लिए टाइम निकालने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो सीईओ है वहाँ के, जो ओनर कह सकते हो, सीईओ कुछ भी कह लो, तो ऑब्वियसली बात है वही बंदे जो क्लोजिंग देख रहे हैं उन्हीं को ट्रेनिंग करनी है। अब क्लोजिंग चल रही है तो बंदा पहले क्लोजिंग पे फोकस करेगा ना यार, तो वहाँ से पैसा आना है, मुझसे तो कुछ मिलेगा नहीं, सीधी सी बात। अगर मैं भी होता तो मैं भी यही करता, राइट। अब यहीं पे मेरे ख्याल से थोड़ी इन्होंने चीज़ कर ली होती कि भाई चलो किसी एचआर को या ट्रेनर को रख लेते, अपॉइंट कर लेते कि भाई साहब आपका काम ट्रेनिंग करना है, अदरवाइज एचआर को मतलब बाकी स्टाफिंग वगैरह करना है, क्योंकि एचआर भी ट्रेनिंग कर लेते हैं कभी कभार अगर वह सिचुएशन आती है, ठीक है। लेकिन अभी इनके पास वो स्टाफ नहीं ट्रेनिंग वाला, तो वही इशू आया। जो मैनेजर था वो भी बिजी था अपने काम में, मैं कहूँगा इतना ही बिजी नहीं था, बट कहीं ना कहीं माइंड, देखो आप खुद बिजी नहीं हो लेकिन माइंडसेट बिजी होता है यार। माइंडसेट कैसा है एक्चुअली गए ना, यहाँ पे मैं भी JRC वाले मोड पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे ना चेकिंग चल रही थी, तो गए सुबह सुबह ना मूड थोड़ा ख़राब होता है इंटरव्यू वालों यार, ऐसे मैं कह नहीं रहा
बट यार इस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना ड्राइविंग में फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है। वैसे तो मैं यूज़ नहीं करा, कि वो रखा हुआ कहीं पे, बट फिर भी कहीं ना कहीं भाई बोल ही सकते हैं कि आप तो फ़ोन यूज़ कर रहे हो भैया, आपका तो कटेगा बड़ा वाला चालान। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई देखो किसी स्टार्टअप में जाते हो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ये सब चीज़ आप सोच के जाना, ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा और ना मुझे किसी की बुराई करके फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। मैं बस चीज़ आपको लिटरली बता रहा हूँ कि भाई कैसा हो सकता है और क्या चीज़ें आप उसके लिए कर सकते हो। तो चीज़ें अगर आप हो सके तो इंटरव्यू में ही क्लियर करना, ट्रेनिंग कितने दिन की रहेगी, उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा, जो मेरे ख्याल से मैंने नहीं किया बट करना चाहिए था, ठीक है। तो बाकी आज देखो बोला है ट्रेनिंग करने के लिए, तो देखते हैं कि ट्रेनिंग होती है तो वो भी अपडेट आपको देता हूँ। और फिलहाल तो चीज़ें गाइस ऐसी हो रही हैं और आगे जो भी रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। अगर कोई इस वाले एरिया में 63 वाले एरिया में कोई काम कर रहा हो, कोई आता हो तो मिल लेना गाइस, अच्छी बात हो जाएगी। आपको मैं फेस टू फेस मिल लूँगा और आपका एक्सपीरियंस भी मैं कैप्चर कर पाऊँगा, लोगों को सिखा पाऊँगा, बता पाऊँगा भाई ऐसा भी कुछ हो रहा है, ठीक है गाइस। तो फिलहाल पहुंचते हैं ऑफिस में, ऑलमोस्ट 9:15 हो गया, 9:30 तक पहुंचना होता है, तो मैं पहुंच रहा हूं और अपडेट करता हूं आपको जैसा भी रहता है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, बाय।